अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की छोटी सी वीडियो में छोटा सा मैसेज। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि अभी हर घर में जो है वो बर्ड्स रखे जा रहे हैं, हर दोस्त बर्ड लगा रहे हैं। कुछ दोस्त प्रोफेशनल तरीके से रख रहे हैं, उनके तो प्रॉपर शेड है, उनके तो घर से बर्ड नहीं निकल सकता। लेकिन कुछ दोस्त जो हैं शेड नहीं बनाया होता, और स्पेशली जिनके पास लव बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स की आदत है कि वो केज खोलते हैं और बाहर आ जाते हैं। और अक्सर जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ बर्ड्स लेके देते हैं, वो दाना पानी करते हुए बर्ड निकल के बाहर निकल जाते हैं। अब बर्ड जो उड़ गया आपके केज से, और वो जो बर्ड जो उड़ा है वो डेफिनेटली जब उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, तो या तो वो चील कौवे उनको जो है वो मार देते हैं। अगर वो चील कौवों से बच जाएं तो फिर वो फॉलो करते हैं आपके शेड में जो बर्ड्स हैं, वो चहचहाते हैं, फिर उसकी आवाज़ को फॉलो करते करते आपके शेड में पहुंच जाते हैं। तो दोस्त जो हैं वो बर्ड को पकड़ लेते हैं, कुछ दोस्त पकड़ लेते हैं और पकड़ के जो है वो अपने शेड में, अपने केजेस में डाल देते हैं। तो ये हम नहीं सोचते कि वो जो बर्ड उड़ के आपके शेड में आया है वो कहाँ से आया था, और उसको कैसी जगह पे रखा गया था, क्या उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं थी। स्पेशली माइट्स का जो लोगों ने गंदे केजेस में रखे होते हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है और लोग इतनी केयर नहीं करते उनके बर्ड्स में, स्पेशली माइट्स होते हैं। तो वो अगर एक माइट्स वाला बर्ड आपके शेड में आ जाए तो वो आपके बाकी जो बर्ड्स हैं उनको बीमार करेगा, उनमें माइट्स आने का ख़तरा है। ये चीज़ें हम सोचते ही नहीं हैं, आप भी और मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा। और मैंने भी जो है वो अक्सर बर्ड्स आते हैं तो मैं पकड़ के डाल देता हूँ केज में। तो जो है ना, ये चीज़ें आपको सोचनी है कि जब भी हम जब बाहर से बर्ड लेके आते हैं, आपको हर चैनल पे मैं भी आपको बताता हूँ कि जब भी आप बर्ड ख़रीदें उसको एटलीस्ट 15 दिन के लिए आप अलग रखें, उसकी केयर करें। लेकिन ये जो बाहर से उड़ के जो बर्ड्स आते हैं, ये भी तो बाहर से ही आते हैं और हमें इनकी हिस्ट्री का नहीं पता होता कि कहाँ से आए, किस मार्केट से आए और किस केज से उड़े, क्या सिचुएशन थी। मैं ये कहता हूँ कि 99% चांस हैं कि वो बर्ड में कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन 1% तो चांस हैं कि उसमें माइट्स हो सकते हैं, उसमें कोई डिजीज़ हो सकती है जो कि आपके शेड को डिस्टर्ब कर सकती है। तो फिर दोस्तों के जहन में ये सवाल आता है कि फिर क्या करें, बर्ड को ना पकड़ें? तो बर्ड को अगर आप नहीं पकड़ेंगे, वो पकड़ना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं, अगर आप इनको नहीं पकड़ेंगे तो इनको चील कौवे मार देंगे। अगर चील कौवों से बच भी गए तो भूखे और प्यासे मर जाएंगे। तो बर्ड को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके शेड के आसपास कोई बर्ड है, उसको पकड़ें और उसको जो है वो अपने शेड से दूर नीचे किसी केज में डाल दें। अब बर्ड जो है वो आपने पकड़ लिया, अब बर्ड पकड़ के आपने करना क्या है? तो उसके जो हैं वो 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका, जिसका बर्ड है उसको वापस कर दें। आपको लगता है कि आपके साथ वाले घर में बर्ड था, या आप जानते हो कि यार ये इसके घर में ये वाला बर्ड था, या कोई आपसे पूछे कि यार मेरा बर्ड तो नहीं उड़ के आया, तो उसका बर्ड उसको वापस कर दें। सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है। अब एक कोई भी आपसे पूछने नहीं आया, आपने जो है वो बर्ड आप वापस नहीं कर सकते, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने उस बर्ड को एक तो अपने शेड से तो अलग रखना है, ठीक है, अपने शेड के अंदर नहीं लेके जाना, उसको बिल्कुल अलग रखना है। दूसरा देखें कि क्या वो बर्ड आपके काम का है, क्या वो एक्सपेंसिव बर्ड है, आपके काम का है, आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो उसको जो है वो आपने प्रॉपर तरीके से, जैसे 15 दिन के लिए अलग रखते हैं वैसे आप अलग रखेंगे और फिर आप उसके अपने इस्तेमाल में लेके आएंगे। इन केस अगर वो आपका बर्ड वो आपके इस्तेमाल का बर्ड नहीं है, मिसाल के तौर पर आपने लव बर्ड्स नहीं रखे हुए, आपके पास एक लव बर्ड आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे? उसको सीधा चिक्की में डालें और मार्केट जाके सेल कर दें, किसी दुकान पे जाके सेल कर दें। तो ये भी जो है ये भी ठीक तरीका है। तो अपने बर्ड्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखें और कभी भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन आए तो कोशिश करें कि बर्ड का अच्छी तरह से मुआयना करें, बर्ड्स में माइट्स चेक करें, और अगर आपने शेड में रखने वाला है तो फिर 15 दिन अपने शेड से अलग रख के प्रॉपर तरीके से उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पूरा करें, फिर अपने शेड में रख लें, या फिर जिसका है उसको वापस कर दें। और तीसरा, जैसा कि मैंने बताया, मार्केट में जाके उसको सेल कर दें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके दिमाग की बत्ती जली होगी, और ये चीज़ें मैंने भी नहीं सोची थी। अभी मैं भी इस पे अमल करूँगा, आप दोस्त भी इस पे अमल करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।